Hello everyone, my name is Saloni Madhani and I am a government job seeker as well as a UPSC aspirant also, state PCS aspirant also, any government job aspirant actually. How easy it was ना बोलना कितना आसान था पर नहीं यार जो struggle कर रहा है इसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है. Especially those who are staying away from their houses, families, especially at this moment, the outbreak of COVID-19 कोरोना तो बहुत मुश्किल है बहुत ज़्यादा. तो एग्ज़ाम कब होंगे कब नहीं होंगे इसलिए आई वांटेड टू रेज माय वॉइस गाइस, इसलिए आई एम इन हेयर इन फ्रंट ऑफ यू, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. एक्चुअली आई एम स्कोपोफोबियन, तो इसीलिए यार कैमरे के सामने आना इज़ अ वेरी चैलेंजिंग टास्क फॉर मी. बट फाइनली टुडे आई जस्ट केम एंड द रीज़न फॉर दिस इज़ कि क्या कहूँ रीज़न तो मैं आपको. आज मॉर्निंग में मैंने एक वीडियो देखा जिसके अंदर आई रियलाइज्ड कि लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अगस्त तक एग्ज़ाम हो जाएगा. अगस्त तक एग्ज़ाम हो जाएगा यूपीएससी का, मतलब यूपीएससी का एग्ज़ाम सिर्फ 2 महीने आगे होगा, वो भी इस कोविड-19 आउटब्रेक के टाइम पे. पॉसिबल है? अगर है सच में तो इट्स ग्रेट, इट्स अ वेरी गुड न्यूज़. और अगर नहीं है तो, क्योंकि कॉइन के तो दो साइड्स होते हैं ना, हमें दोनों देखने चाहिए. हम एक ही क्यों देख के चल रहे हैं? हमें ये भी रियलाइज़ होना चाहिए कि यार नहीं हुआ तो वहाँ कमेंट सेक्शन में मैंने काफ़ी लंबा कमेंट कर दिया था बिकॉज आई थॉट कि दिस विल हेल्प माई फ्रेंड्स कि वो लोग अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करें और अच्छे से पढ़ाई करें. बट देन आई रियलाइज कि वो कमेंट तो बहुत कम लोगों तक पहुँचेगा. इफ़ आई मेक अ वीडियो तो वो काफ़ी लोगों तक पहुँचेगा. डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ स्कोपोफोबियन विच आई एम मेकिंग दिस वीडियो and I'll put my comments, I'll put out my points here and I'll tell ki what I think and according to me whether the exam should be conducted in August or should not be. Okay, I'm not predicting anything, I'm just keeping my points and we have rights to express. So I'll read the comment first, the very first thing which I'll do. Okay, I'll read the comment in front of you which I wrote for him, the person who made that video. Okay, so the comment is, just a second. Sir, with all due respect, I disagree with your assumptions regarding the UPSC exam. It is a national level exam, तो ये एक डिस्ट्रिक्ट स्टेट एग्ज़ाम तो है नहीं, बहुत बड़ा एग्ज़ाम है और सब एस्पिरेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इस एग्ज़ाम को लिखने की. अनसर्टिनिटी ऑलरेडी बच्चों को बहुत डरा रही है सर, क्योंकि कोई डेफिनेट पोस्टपोन नहीं हुआ एग्ज़ाम कि हाँ यार, हाँ बस इतना कहा गया कि 1 महीने का आपको टाइम मिलेगा. यूपीएससी ने ये कहा है. 1 महीने में क्या कर लेंगे? यूपीएससी है, हमने तैयारी भी कर रखी है, तो 1 महीना तो हमें मेंटली प्रिपेयर होने में लग जाएगा. ये है. तो आई रोट ओवर देयर दैट देयर he has given some points and I gave my debate. Okay, so there are some points which I wrote. The very first is, there is no urgency sir for resuming the exams. I don't think for UPSC there is a compulsion कि एग्ज़ाम इसी साल कराना है. I don't think so. Second, logistics. There are a lot of several types of logistics. Okay, and he in that video stated about railways. Okay, so we will be accessible to railway according to him, so we will be able to reach to our centers. सर ने ऐसे बोला. लॉजिस्टिक्स के लिए एक रूल होता है विच इज़ 7R. उसमें R का मतलब है राइट. ओके, एंड दोस्तों उसमें बहुत सारी है. राइट प्लेस होना चाहिए, राइट कस्टमर होना चाहिए, एक्सेट्रा. बिकॉज लॉजिस्टिक्स में सर्विसेज भी आती है. ओके, गुड्स भी आते हैं. मैंने जो दो सबसे इम्पॉर्टेंट देखे, दे वर लाइक राइट कंडीशन एंड राइट टाइम, एंड आई डोंट थिंक बोथ आर फेवरेबल फॉर दिस एग्ज़ाम. आई डोंट थिंक सो. सो दैट वॉज समथिंग विच आई रोट ओवर देयर. ये मैंने लिखा कमेंट सेक्शन में. तीसरा मेरा पॉइंट था, सर ने कहा कि सेंटर्स अलॉट हो सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ. बिल्कुल सर, सेंटर्स अलॉट हो सकते हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन अभी तो यही सेंटर्स क्वारंटीन सेंटर्स बने हुए हैं, जबकि अभी स्टैट्स है 1.5 लाख समथिंग और क्वारंटीन सेंटर्स
अभी से ही हमारी गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटीज़ है वो अगर क्वारंटीन सेंटर्स है तो बाद में क्या होगा? तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? दैट वाज माय क्वेश्चन। फिर मैंने आगे लिखा कि हाँ, गवर्नमेंट ने रिज्यूम किया है लॉकडाउन, पर वो इसलिए क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। दे आर गेटिंग वीकन इकोनॉमिकली, सो दे हैव टू गो आउट, दे हैव टू अर्न फॉर देयर फैमिली, फॉर देयर लाइवलीहुड, एंड देन दे हैव टू कम बैक। दिस वॉज द रीज़न। इसलिए नहीं कि कोविड-19 ख़त्म हो गया है, नहीं, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है। यू हैव टू स्टे इंडोर, यू हैव टू keep social distance with your family members also, and you have to wash hands again and again. इसके बाद मैंने लिखा था कि आई रोट कि चिल्ड्रंस भी मेंटली डिप्रेस हो रहे हैं क्योंकि उनको स्कूल जाने के लिए नहीं मिल रहा है। एक टाइम होता है कि यार ठीक है, अभी स्कूल नहीं जा रही, छुट्टी है, बट उसके बाद लगता है यार स्कूल जाएंगे नहीं क्या, कब जाएंगे? बच्चों के बारे में हाँ ठीक है, प्रमोट हो जाएंगे, लेकिन उनके ऊपर भी तो काफ़ी बर्डन आएगा। तो उनका एक पूरा एक एकेडमिक ईयर, हम तो चलो यूपीएससी में 1 साल नहीं हुआ तो दूसरे साल की तैयारी करते हैं। 8th क्लास में अगर हमने पढ़ाई नहीं की तो 9th में कैसे इतना बर्डन झेलेंगे? तो दोज स्टूडेंट्स आर ऑल्सो सफरिंग. It is not just about UPSC. My state is Rajasthan, so RPSC or other any state PCS or any SSC or any center allotted exam, like it is not about that. It is about every student. It is a story of every student. So this was my point which I wrote over there, and later I write like I am able to make a video. Guys, you are lucky that you are able to watch this video. Okay, some are that very economically weak that they cannot even afford internet also. Some are, or if they can afford, so they don't have connectivity in their rural areas. This is also a fact. And my another point was like कि सर ने कहा कि मेडिकल कैसे होगा, ओके, अबाउट द पीपल हु आर गिविंग इंटरव्यूज़। तो अभी हॉस्पिटल्स ओवरबर्डन नहीं है, सर ने ऐसे बोला। और सर ने ऐसे कहा कि कोविड डेजिग्नेटेड है हॉस्पिटल्स, तो अभी पेशेंट्स भी ओवरबर्डन नहीं है। आप अगस्त की बात कर रहे हैं, अगर हम रिपोर्ट्स देखें आईसीएमआर की या फिर कोविड पैनल जो है इंडिया का, तो अभी केसेस बढ़ेंगे। एंड अब तो लॉकडाउन खुल चुका है, एक तरीके से रिज्यूम हुआ है। इट्स ऑल इन आवर हैंड्स कि हम कितना कंट्रोल कर पाते हैं, कितना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, कितना क्लीन रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर जी ने इतने अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स अभियान चलाए, हम कितना उनको फॉलो करते हैं। स्वच्छ भारत अभियान वॉज अ ग्रेट इनिशिएटिव, ग्रेट इनिशिएटिव। तो हम कितना उसको फॉलो कर पाते हैं, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन अस। तो मास्क लगाना है, हाथ बार बार धोने हैं, दूर रहना है, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो सर ने मुझे मतलब सर के पॉइंट्स जो थे मैंने उनका ये जवाब दिया। आई डोंट नो वेदर यू गाइज विल अग्री विद मी और नॉट, सो दिस इज़ माई पॉइंट। एंड मैंने ये भी लिखा है कि ग्राउंड ज़ीरो रियलिटी कैन बी चेकड इन प्राइम टाइम विद रवीश सर। आई वॉच दैट ऑफ NDTV, okay, like I follow sir, Ravish sir, and in that he has showed severe condition of people during this outbreak of COVID-19, severe condition. So how is it possible for the aspirants, those who are the children of those people, those labor communities also, okay, poor aspirants are also there na, so how is it possible for them to come back and give their exams? थोड़ा टाइम तो मिलना चाहिए, रिक्रिएट करना पड़ेगा सब कुछ, काफ़ी मुश्किल है। तो अगस्त के एंड तक एग्ज़ाम हो सकता है, नहीं हो सकता, ये एक डिबेट की तरह है जो कि 5 जून को क्लियर हो जाएगा, विच इज़ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ऑल्सो। पर तब तक के लिए 10 दिन के लिए यार ये चीज़ें कि अगस्त में एग्ज़ाम होगा, अगस्त के लिए तैयारी करते रहो, ये चीज़ें करना भी आई डोंट नो वेदर इट इज़ फाइन और नॉट। एंड इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट यूपीएससी की बात कहाँ है, बहुत एग्ज़ाम्स है, बहुत एग्ज़ाम्स। चलो यूपीएससी तो 5 जून को क्लियर कर देगा कि हाँ भाई इस तारीख को हम एग्ज़ाम लेंगे या फिर इस तारीख तक हम एग्ज़ाम नहीं लेंगे। बाकी एग्ज़ाम्स ये तो बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि छोटे छोटे एग्ज़ाम्स है, छोटे छोटे चैलेंजेस है बच्चों के लिए। दोज हु आर स्टार्टिंग फॉर विद देयर करियर, फॉर देम मैनी एग्ज़ाम्स आर टू इम्पॉर्टेंट। तो इसीलिए
फ्यू ऑफ माई स्टूडेंट्स दे आर लाइक कि मैम हमारे कॉलेजेस के एग्जाम्स होंगे नहीं होंगे, तो आई एम लाइक आई एम नॉट द पर्सन हु इज़ डीलिंग विद दिस, सो आई कैन नॉट प्रेडिक्ट, आई कैन जस्ट एनालाइज. दिस वॉज द थिंग. एंड इसके अलावा गाइज मैंने उसमें ये भी लिखा है कि lots of poor aspirants are struggling to survive in Mukherjee Nagar, Rajendra Nagar, and those who are failing are returning back to their hometowns. हाँ, आज सुबह न्यूज़पेपर में पढ़ा कि अरुणाचल प्रदेश के 2 एस्पिरेंट्स वापस आए, जिनमें से एक कोविड-19 पॉजिटिव है, एंड ही वॉज अ यूपीएससी एस्पिरेंट. तो ये स्टोरी सिर्फ एक यूपीएससी एस्पिरेंट की या फिर सिर्फ एक स्टूडेंट एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम की नहीं है, ये स्टोरी बहुत सारे एग्ज़ाम्स की है. आई थिंक हम एक टाइम मिलेगा एंड वी विल गेट राइट अपॉर्चुनिटी टू राइट द एग्ज़ाम अकॉर्डिंग टू मी. बाकी पता नहीं, बट आई डोंट थिंक सो एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है अगस्त में. दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ दिस इज़ माई व्यू, माई पॉइंट विच आई एम कीपिंग इन फ्रंट ऑफ यू. एंड लास्ट में मैंने एंड अप किया कि आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो स्टेटेड टू बिकम आत्मनिर्भर. दोस्तों, आत्मनिर्भर होना इज़ द बेस्ट क्वालिटी इफ़ यू हैव सेल्फ डिपेंडेंट. क्यों किसी पे डिपेंड होना है? हाँ ठीक है, एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट है, हाँ एग्ज़ाम पे डिपेंड है हम लोग, मानती हूँ, पर एग्ज़ाम नहीं है तो हमें सेकंड ऑप्शन भी सोच कर चलना चाहिए. एग्ज़ाम होगा, बिल्कुल होगा, इस साल होगा, कब होगा, देयर इज़ नो गारंटी. और चलो यूपीएससी का एग्ज़ाम आपको 5 जून को पता भी चल जाएगा कि कब होने वाला है. बाकी एग्ज़ाम्स, स्टेट पीसीएस का तो वैसे ही 2-2 साल तक पता नहीं चलता है. अब तो कोविड-19 आउटब्रेक भी हुआ है, तो अब कब होगा कुछ नहीं पता. तो गाइस डिपेंड मत हो पूरा इस एग्ज़ाम के ऊपर. राइटिंग प्रैक्टिस इतनी रखो कि आप दूसरे काम भी कर सकते हो, कंटेंट का काम. देयर आर लॉट ऑफ वर्क इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, यू कैन टीच ऑल्सो. सो it is about all exams and all students who are thoroughly nirbhar on these exams. Like me, even I am curious, I am waiting for the exam dates. कब आएंगी, कब होगा. So guys, keep preparing without expecting. Expectation hurts. अपेक्षाएं जितनी होंगी आपकी उतना ही आपको दुख होगा. तो आप अपेक्षा बिना करें, बस मेहनत करें. कहते हैं ना, फल की चिंता ना करें, वही वाली बात. ये नहीं कि अगस्त में एग्ज़ाम हो रहा है तो अगस्त के हिसाब से स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ऐसा नहीं. या फिर और जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं स्टूडेंट्स के, उनके लिए कि एग्ज़ाम में क्या करना है, 1 साल बाद मेरा एग्ज़ाम होगा. अभी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से दूर रहें. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. स्टे इंडोर एज मच एज यू कैन. Keep distance with your family members also. Wash your hands again and again. Use sanitizer, which is very important, and use a mask also. Stay with hygiene. These are the very important things, guys. Very important. Okay. And I ended up in that comment with saying, be a balanced optimist. Optimist वो होते हैं जो सकारात्मक सोचते हैं, लेकिन आपकी सकारात्मकता आपकी नकारात्मकता में ना चेंज हो जाए, तो बैलेंस रहिए. ठीक है, उतना ही सकारात्मक रहिए जितना आप रह सकते हैं. हर समय सकारात्मक रहना भी सही नहीं है. आपको कॉइन्स के दोनों साइड्स देखने होते हैं. तो आप सीधी सी भाषा में कहूँ तो आप you guys have to hope for the best and prepare for the worst. I'll end up the video by saying the same quotation again. Hope for the best and prepare for the worst, guys. अच्छे से पढ़ाई कीजिए, घर पे रहिए, कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढिए, कुछ अच्छा क्रिएटिव करिए लाइफ में. एग्ज़ाम पे डिपेंड होकर के मेंटली डिप्रेशन में प्लीज़ मत जाइएगा, और एक्सपेक्टेशंस मत कीजिएगा कि हाँ एग्ज़ाम होगा अगस्त में ही होगा, या फिर कोई और एग्ज़ाम जो भी है वो 6 महीने में हो जाएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स और कोचिंग्स वाले ऐसा बोल रहे हैं, पर ऐसा नहीं है. अभी का अगर हम सिचुएशन देखें, हालात देखें, तो नहीं, बिल्कुल नहीं. हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने खुद आपको समझाने की इनडायरेक्टली कोशिश की है, आत्मनिर्भर बनिए. तो दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव. तो आप करिए कोशिश खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए. पढ़ाई कीजिए, अच्छे से कीजिए, बस डिप्रेशन में मत जाइएगा. थैंक यू. नमस्ते.